जय श्री राम। आप सभी मित्रों का भवानी शंकर शास्त्री 94 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मित्रों हम जानेंगे विजयदशमी दशहरा कब है और विजयदशमी के दिन क्या करना चाहिए और विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। हमारे सनातन धर्म में विजयदशमी यानी दशहरा आयुध पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति की वीरता का पूर्वक और शौर्य का उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो इसलिए दशहरा का उत्सव रखा जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है, अन्य 2 है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं। शस्त्र पूजा की जाती है और प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा में देता है। दशहरा का यह दशहरा शब्द 10 एवं अहन से बना है। दशहरा उत्सव की उत्पत्ति के विषय में कई कल्पनाएं की गई है। कुछ लोगों का मत है कि यह कृषि का उत्सव है। दशहरे का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगा कर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उनके उल्लास और उमंग का ठिकाना हमें नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर वह भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। तो कुछ लोगों के मत के अनुसार यह रण यात्रा का द्योतक है, क्योंकि दशहरे के समय वर्षा समाप्त हो जाती है, नदियों की बाढ़ थम जाती है, धान आदि सहज कर में रखे जाने वाले हो जाते हैं। इस उत्सव का संबंध नवरात्रि से भी है, क्योंकि नवरात्रि के उपरांत ही यह उत्सव होता है और इसमें महिषासुर के विरोध में देवी के साहसपूर्ण कार्यों का भी उल्लेख मिलता है। दशहरा या विजयदशमी नवरात्रि के बाद 10वें दिन मनाया जाता है। इस दिन राम ने रावण का वध भी किया था और रावण भगवान राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लंका ले गया था और भगवान राम युद्ध की देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा की थी और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया। इसलिए विजयदशमी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। राम की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरा पर्व को मनाने के लिए जगह जगह बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ आते हैं, खुले आसमान के नीचे मेले का पूरा आनंद लेते हैं। मेले में तरह तरह की वस्तुएं, खिलौने, कपड़े इत्यादि व्यंजनों भी भरमार रहती है। इस समय रामलीला का भी आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाता है और दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति का पूजा, शस्त्र पूजन, हर्ष उल्लास तथा विजय का पर्व है। रामलीला में जगह जगह रावण वध का प्रदर्शन होता है। इस दिन क्षत्रियों के यहाँ शस्त्र की पूजा होती है और जो शस्त्र रखते हैं उन व्यक्तियों को शस्त्र की पूजा करानी चाहिए। इस दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। कलाकार राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में धारण करते हैं और आग के तीर से उन पुतलों को मारते हैं। पटाखों से भरे होते हैं। पुतले में आग लगाते ही वह धू धू कर जलने लगता है और उनमें लगे पटाखे फटने लगते हैं।
इससे उसका अंत हो जाता है। और यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवदा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा के अलग अलग रूपों की उपासना करते हैं, शक्तिशाली बने रहने की कामना करते हैं। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रहती है। दशहरे का उत्सव भी शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला उत्सव है। इस दिन भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। उत्सव मनाना